स्वागत है आपका जन तक भारत पर, जहां हर खबर रखती है मायने और हर आवाज बनती है हक की पहचान। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरें विस्तार से। मुंबई से शुरू करते हैं, जहां महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि उन्हें हिंदी से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि हिंदी थोपी जा रही है और अगर विरोध नहीं होता तो मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की साजिश भी हो सकती थी। बात करते हैं अगली खबर की। नोएडा में एक नया अध्याय खुल रहा है, क्योंकि हायट हाउस ने भारत में अपनी पहली संपत्ति यहीं शुरू करने की घोषणा की है। यह कदम उत्तर प्रदेश के रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को नई उड़ान देगा। बात करते हैं अब राज्य स्तरीय खबर की। उत्तर प्रदेश ATS ने एक बड़ा खुलासा करते हुए जमालुद्दीन और नसरीन को गिरफ्तार किया है। इन पर 100 करोड़ की विदेशी फंडिंग, मुस्लिम युवकों को नकली हिंदू नाम देकर लड़कियों को फंसाने और धर्मांतरण जैसे आरोप लगे हैं। आगे बढ़ते हैं। ब्रजभूषण ने फिर से पुराना विवादित बयान दोहराते हुए कहा कि राज ठाकरे अयोध्या में कदम नहीं रख सकते जब तक उत्तर भारतीयों के खिलाफ दिए गए अपने बयानों के लिए माफी नहीं मांगते। अब रुक करते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। भारत की 2036 ओलंपिक की मेजबानी की इच्छा पर IOC ने सख्त जवाब देते हुए कहा है, पहले अपने घर को सुधारो। IOA में विवाद, डोपिंग के केस और कमजोर प्रदर्शन को कारण बताया गया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। ISRO ने ऐलान किया है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा अंतरिक्ष स्टेशन अब गुजरात में बनेगा। इससे भारत की अंतरिक्ष शक्ति और अधिक मजबूत होगी। अब एक प्रेरणादायक खबर। सलमान खान एक नई फिल्म लेकर आ रहे हैं, गलवान, जिसमें 2020 में चीन के खिलाफ निहत्थे लड़ते हुए शहीद हुए भारतीय सैनिकों की वीरता को दिखाया जाएगा। बढ़ते हैं रक्षा क्षेत्र की खबरों की ओर। रूस ने भारत को Su-57E स्टेल्थ जेट्स की तकनीक ट्रांसफर के साथ निर्माण का ऑफर दिया है। साथ ही Su-35M और Su-30 MKI के अपग्रेड विकल्प भी शामिल हैं। बात करते हैं अगली खबर की। भारत अब दुनिया का चौथा सबसे समान देश बन गया है। गिनी इंडेक्स में 25 के साथ भारत स्लोवाक रिपब्लिक, स्लोवेनिया और बेलारूस के बाद चौथे स्थान पर है। अब बात करते हैं वैश्विक व्यापार की। भारत अब रक्षा और एयरोस्पेस सेक्टर में पसंदीदा आपूर्तिकर्ता बनने की दिशा में है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बदलाव को मेक इन इंडिया की बड़ी सफलता बताया है। आगे बढ़ने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हर जानकारी तक सबसे पहले पहुंचे। भारत और अर्जेंटीना के बीच व्यापार, रक्षा, कृषि, फार्मा, ऊर्जा और स्पेस से लेकर खेल और डिजिटल टेक्नोलॉजी तक कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी है। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की। UAE ने भारतीयों को बड़ी राहत देते हुए गोल्डन वीजा के लिए प्रॉपर्टी या ट्रेड लाइसेंस की आवश्यकता हटा दी है। अब भारतीय प्रोफेशनल्स को स्थायी रेजिडेंसी आसानी से मिल सकेगी। अब बात करते हैं ब्रिक्स सम्मेलन की। PM मोदी ने BRICS में कहा कि 20वीं सदी की टाइपराइटर से 21वीं सदी का सॉफ्टवेयर नहीं चल सकता और संयुक्त राष्ट्र WTO जैसे संस्थानों में सुधार की जरूरत दोहराई। BRICS ने एक साझा बयान में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है और भारत के समर्थन में खड़े होने का संदेश दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चीन और रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत और ब्राजील को बड़ा रोल देने की बात का समर्थन किया है, जिससे भारत की वैश्विक ताकत और बढ़ेगी। अब बात करते हैं पाकिस्तान पर। पाकिस्तान के PPP नेता बिलावल भुट्टो ने कहा है कि अगर भारत सहयोग करता है तो वे हाफिज सईद और मसूद अजहर को सौंपने के लिए तैयार हैं। अब एक और बड़ा विकास। भारत ने भारत म्यांमार सीमा पर 1643 किमी में से 401 किमी की बाड़बंदी पूरी कर ली है। नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में काम तेजी से जारी है। और आखिर में रूस ईरान युद्ध पर ब्रिक्स देशों ने चिंता जताई है, खासकर आम नागरिकों और परमाणु संयंत्रों पर हमलों को लेकर। उन्होंने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। तो ये थी आज की बड़ी खबर, सिर्फ जन तक भारत पर, जहां हर सच पहुंचे जन तक।